हाँ तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई जैसा तुमने पिछले वाली वीडियो में देखा था वो डे 0 था जहाँ पे ओरिएंटेशन हुई थी और आज ये डे 1 है। डे 1 है डीएसए का। यहाँ पे अभी तक वैसे 3 क्लास हो चुकी हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। इन 3 क्लास में भैया ने जो भी पढ़ाया है कोड के थ्रू, नोट्स के थ्रू और जो भी प्रोग्राम रन करके दिखाए हैं उन सभी का मैंने नोट्स भी बनाया है और सारे प्रोग्राम मैंने किए हैं। तो वो सारे प्रोग्राम मैं आपको पढ़ाऊंगा और स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट का एक छोटा सा व्लॉग है, उसमें मैंने बताया जो भी मतलब हुआ था उस दिन। और उसके बाद 3 मिनट के बाद जो भी वीडियो ना वो पूरी पढ़ाई के ऊपर है। जितनी भी क्लासेस में समझा हूं ना मैं सारी समझाने की कोशिश किया हूँ। और बात रही मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि एज अ मेरे को भी हेल्प होगी इन फ्यूचर, तो रिवीजन करना होगा तो मैं अपनी ही वीडियो देखूंगा। और दूसरी बात, और अगर इन केस किसी भी बंदे को ये डीएसए कोर्स लेना है उसे गाइडेंस मिलेगी कि भैया यहाँ पे क्या क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। तो आप ये वीडियो एंजॉय करो और बताओ कैसी है। हाँ तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई यहाँ पे अभी 8:25 हो रहे हैं और एग्जैक्टली आधे घंटे बाद इंडिया बोला जाए एग्जैक्ट 35 मिनट बाद लव बब्बू भैया की यहाँ पे पहली क्लास होगी। और देखा जाए तो यहाँ पे मैं फुल रेडी हूँ। बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग होगा जो पहली क्लास ना पिछली वाली क्लास वहां पे सिर्फ ओरिएंटेशन हुई थी। अभी 34 मिनट बाद यहाँ पे लाइव क्लास होने वाली है और तब तक वेट करने से बढ़िया मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्ट जेएस पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैं रिएक्ट जेएस अभी पढ़ ही रहा हूँ अभी फिलहाल। और अभी देखा जाए तो मैं रिएक्ट जेएस के सेकंड लास्ट टॉपिक पे हूँ। ये जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है ना वहां पे हूँ अभी। भाई अभी मैं रिएक्ट पढ़ ही रहा था और ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट पढ़ ही रहा था। फिर अभी मुझे याद आया कि 8:34 हो गए हैं और मुझे एक नोटबुक लेनी है जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो डीएसए का वो होगा ना नोट्स वो बनाऊंगा और जो भी क्लास में समझाएगा वो बनाऊंगा। तो भाई अभी तक मेरे पास मतलब ढंग की कोई भी खाली नोटबुक नहीं है जो स्टार्टिंग से खाली हो, कुछ ना कुछ मैंने भरा ही है। तो अभी मुझे एग्जैक्ट भाग के जाना है और नोटबुक लेके आनी है जल्दी से। तो अभी 8:34 हो रहे हैं, 25 मिनट है, चलो देखते हैं। तो मैंने ये ऐसे लिया है नोट्स के लिए, ठीक है। अभी देखा जाएगा अगर ज़्यादा कुछ कम पड़ा तो और ले लूँगा, बट इसमें आ ही जाएंगे डीएसए के नोट्स क्योंकि डीएसए में नोट्स होते ही नहीं है, क्वेश्चन होते हैं मेजोरिटी ऑफ। चलो वेट करते हैं अभी 6 मिनट में। तो यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके टाइम लैप्स लगा रहा हूँ और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ बिकॉज अब यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलो बाय बाय गाइस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। मेरे साथ कहिए आज गणेश और अंकित। हमें क्या चाहिए? 302 का केस चाहिए, 302 का। भंडारी बोलो, भंडारी बोलो एक बार, आप भी बोलो, जोर से बोलो। 302 कुछ भी हो। 302 प्रिया वाले सुन लो। 302 कुछ भी हो। 302 जोर से बोलो। 302 देश की आवाज। 302 कुछ भी हो। 302 छीन के लेंगे। 302 प्रिया वाले सुन लो। 302 अभी जस्ट यहाँ पे क्लास खत्म हुई है, 11:30 हो रहे हैं, टाइम टू लंच। ओ भाई अच्छी क्लास में से तो बाद में बताता हूँ क्या हुआ था अभी। तो भाई यहाँ पे अभी तक जो भी मैंने टाइम लेस दिखाया है और जो भी भैया ने 3 दिनों तक पढ़ाया है और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई स्टार्टिंग के लेक्चर से 3 लेक्चर हुए हैं और इसमें कुछ ज़्यादा बेसिक्स ही हुए हैं और इंटरमीडिएट लेवल तक मान लो पढ़ा दिया है। तो भाई मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले टॉपिक से। अगर कोई तुम्हारे पास प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्विंग करने का सबसे पहला मेथड क्या होता है, मतलब कोई तुम्हारे पास प्रॉब्लम है तो उसे सबसे पहले सॉल्व कैसे करोगे। सिंपल बात है भाई, तुम इसे प्रॉब्लम को पहले समझोगे, फिर जो भी तुम्हारे पास वैल्यूज दी गई होगी फिर उसको एनालाइज करोगे तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है और फिर तुम यहाँ पे अपने एक सिंपल अप्रोच डालोगे कि ऐसे ऐसे मैं करूँगा तो ऐसे ऐसे सॉल्व कर दूंगा। एक प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, तुम्हारे दिमाग में उसका सॉल्यूशन होगा, फिर तुम उसका एक फ्लो चार्ट या सूडो कोड से सॉल्यूशन बनाओगे, फिर तुम उसका किसी कोडिंग लैंग्वेज में कोड लिखोगे और फिर जाके यहाँ पे तुम्हारा कंपाइलर उस कोडिंग लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और तुम्हारा जो सिस्टम होगा वो समझेगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट है और फ्लो चार्ट देना कोई नेसेसरी नहीं होता, इसलिए तुम यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि क्या क्या फ्लो चार्ट है और उसका मतलब क्या होता है। स्टार्ट एंड का, रीड का और सम, मतलब कोई यहाँ पे प्रोसेस होता है, प्रोसेस ब्लॉक, फिर डिसीजन मेकिंग ब्लॉक, फ्लो ऑफ कोड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। सूडो कोड मतलब होता क्या है? सीडो मतलब नकली, कोड मतलब नकली कोड, जो भी हमारा एक जेनरिक वे होता है रिप्रेजेंट करने का। मतलब कोई नकली कोड है, मन में मैंने सोच लिया कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट करनी है अब है, तो यहाँ पे मैं ABHAY लिखूंगा और इसको सूडो कोड मतलब एज अ समझाने वाला कोड जो मैं किसी बंदे को समझा सकूँ, एक नॉन प्रोग्रामर बंदे को, इसे बोलते हैं सूडो कोड। तो यहाँ पे कुछ सूडो कोड के एग्जाम्पल है जैसे डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, प्रिंट एवरेज ऑफ 2 नंबर, ऐड 2 सम्स बाय टेकिंग इनपुट एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ और भी सूडो कोड के एग्जांपल दिए थे सर ने और यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बनाना था और सूडो कोड भी लिखना था।
इससे 6-7 क्वेश्चन है, अगर तुम चाहो तो उन्हें कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये लेक्चर 1 था, पूरा इतना लेक्चर 1 तक चला था। फिर 28 तारीख को यहाँ पे लेक्चर 2 चलता है, जहाँ पे सैटरडे का लेक्चर था ये दोपहर का। यहाँ पे सबसे पहला ही था एक कोड लिखना है हमें, सबसे पहला कोड। तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा था, तो इसलिए नमस्ते भारत लिखा था अपने स्टाइल में, या तुम कुछ भी चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है तुम यहाँ पे सी आउट में क्या लिखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक फ्लो समझा देता हूँ। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्या होता है, जो तुम सी लैंग्वेज लिख रहे हो ना, सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी होती है, आईओस्ट्रीम उसे रिप्रेजेंट करता है। आईओस्ट्रीम तुम्हारी सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है, C++ लैंग्वेज की। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है, जो भी एसटीडी लिखते हो ना हर लाइन पे, जहाँ पे तुम्हें सी आउट चाहिए वहाँ पे तुम्हें एसटीडी और डबल कॉलन लिखना पड़ता है हर एक लाइन पे। तो इसका एक सेकेंड वे है, तुम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दो सबसे ऊपर, तो यहाँ पे तुम्हारा वो टेम्पलेट आ ही जाएगा सभी में। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे फंक्शन बनाओगे, मेन फंक्शन, उसका नाम होगा इंट मेन। इंट के बदले तुम यहाँ पे वॉइड, फ्लोट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी डेटा टाइप का। फिर उसके बाद यहाँ पे सी आउट लिखोगे, और जो भी तुम्हारे अंदर है, जो भी लिखना चाहते हो उसका लिख सकते हो, सिंटैक्स यही होगा। और जब तुम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो, इसका मतलब है जो तुमने लिखा है तुम्हें वही चाहिए। बट अगर तुमने कोई यहाँ पे इंटीजर या वो लिख दिया ना, कोई भी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इसके बदले में कुछ और लिखता, एग्जाम्पल एन लिखता, तो यहाँ पे आस्की कोड आता है एन का। आस्की कोड क्या होता है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। मतलब एक कोड होता है, एक जेनरिक कोड, हर एक इंटीजर का, हर एक स्पेशल कैरेक्टर का, हर एक नंबर का। तो यहाँ पे एक जेनरिक कोड होता है जिससे आपको पता चले कि कौन सा नंबर कौन सा है, समझ गए होगे। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल मतलब होता क्या है, वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब हम यहाँ पे किसी एक वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, और उसके अंदर एक वेरिएबल समझ लो बर्तन होता है। बर्तन, सिंपल बात है, तुम्हारे बर्तन में क्या चीज़ आएगी वो डिपेंड करता है तुम्हारे सामान पे। अगर तुम्हारा सामान है पानी, तो सिंपल बात है वो किसी प्लास्टिक में आएगा। अगर तुम्हारा सामान है कुछ गर्म चीज़ें, मान लो कोई भी गर्म चीज़ मान लो, तो वो स्टील के बर्तन में आएगी। तो सिंपली हमारे यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब कौन सा डेटा किस टाइप के अंदर आ रहा है। मतलब एग्जांपल तुम्हारे पास इंटीजर है, मतलब नंबर्स हैं, तो इंट में आएंगे। और पॉइंट में है, पॉइंट में तो फ्लोट में आएंगे। और बहुत सारे पॉइंट है, पॉइंट के बाद बहुत सारे डेसिमल में है, मतलब 5-6 डिजिट मान लो, तो डबल में आएंगे। इससे बहुत सारी बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स से बहुत डेटा टाइप्स होते हैं, और तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे। और तुम यहाँ पे नोट से देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है सीन। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये नहीं आती भाई। सिंपल बात है, तुम्हारी बेसिक क्लियर करने के लिए होती है। जो मेन चीज़ शुरू होगी ना, वो एरे से शुरू होगी, जब तुम क्वेश्चन करना शुरू करोगे तब। और बात करते हैं तुम्हारा कोई भी डेटा है वो स्टोर कैसे होता है। तुम्हारे एक मेमोरी होती है, मेमोरी में एक बाइट होती है, बाइट के अंदर कुछ बिट्स होती हैं। एग्जैक्ट बोला जाए, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, और एक बिट्स के अंदर 0-1 होता है। 0-1 एक बाइनरी नंबर होता है जो हमारा पीसी समझता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्या होता है, वो डेसिमल होता है। डेसिमल मतलब 10, 0 से लेकर 9 तक। और बाइनरी मतलब 2, 1 और 0। इस तरह तुम याद कर सकते हो जैसे मैंने याद किया है। और फिर तुम्हारे यहाँ पे कुछ ऑपरेटर के टाइप हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। रिलेशनल मतलब रिलेशन, कोई नाता, छोटा बड़ा, बराबर या नॉट बराबर नहीं है, ये होता है। असाइनमेंट मतलब किसी को असाइन करना, किसी की वैल्यू किसी और में असाइन करना। एग्जाम्पल इंट ए इक्वल टू 5, हमने यहाँ पे ए की वैल्यू असाइन कर दी है 5। और लॉजिकल ऑपरेटर मतलब एंड और नॉट। तो सिंपली यहाँ पे एंड ऑपरेटर का मतलब ये है, जो मेरी स्टेटमेंट होगी वो सामने वाली 2 कंडीशन मेरे पे प्रेजेंट होगी, उन दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तब जाके मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब एग्जांपल देता हूँ, मैं 18 ईयर्स का हूँ और मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, तो मैं यहाँ पे वोट कर सकता हूँ। अगर इन दोनों चीज़ों में से एक भी ना होती तो मैं वोट नहीं कर सकता। मतलब मुझे वोट करने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, मतलब 18 साल का होना भी चाहिए और इंडिया का सिटीजन भी चाहिए, तो मैं वोट कर सकता हूँ। एंड ये हो गया। और मतलब क्या होता है, और मतलब साफ सी नाम से समझ में आता है। और ये नहीं तो वो, मतलब 2 कंडीशन होगी मेरी, अगर दोनों कंडीशन में से एक भी सही होती है तो मैं वो काम कर सकता हूँ। सिंपल है ये तो। और नॉट मतलब जो मैंने कंडीशन डाली है वो नहीं होगी, या उसका अपोजिट हो जाएगा। और बिटवाइज में भी सेम यही होता है, बट यहाँ पे बिटवाइज तुम्हारे बिट्स के लिए काम आती है। बिट्स मतलब 0-1 या मतलब सिंगल डिजिट के लिए काम आती है। और एंड यहाँ पे कंडीशन के लिए काम आती है। एंड और जॉर नॉट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये होती है बिटवाइज कुछ ऑपरेटर। और यहाँ पे भैया ने अभी इसके बारे में बेसिक समझाया था, ये जो हमारे कुछ नेक्स्ट क्लासेस में आएगी उन्हें और भी डिटेल में समझाएंगे भैया।
फिर यहाँ पे एक टेबल है और टेबल में यहाँ पे इंटीजर टाइप है और उनका साइज और रेंज है और डिपेंड करता है तुम्हारा 32 बिट प्रोसेसर है या 62 बिट प्रोसेसर है। और यहाँ पे कुछ होमवर्क भी लिखा हुआ है, तुम चाहो तो कर सकते हो, मैं करने वाला हूँ बिकॉज अभी टाइम नहीं मिला था। फ्राइडे को भी क्लास थी, सैटरडे को भी क्लास थी, संडे को भी क्लास थी। अभी संडे की रात हो रही है, मैं यहाँ पे बैठ के ये एक थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ अपने लिए भी आपके लिए भी। अगर कभी मुझे इन फ्यूचर कम टाइम में रिवाइज करना पड़ेगा तो मैं ये वीडियो देख लूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा, जो मैंने समझाया है मेरे को समझ में ही आ जाएगा और प्लस आपको भी आ जाएगा अगर आप पढ़ना चाहो तो। फिर अब शुरू होता है आज की क्लास का। आज की क्लास में कुछ हुआ नहीं था, कंडीशनल लूप्स थे और पैटर्न्स थे। तो कंडीशनल मतलब इफ एल्स, कंडीशन जहां पे कंडीशन आ गई तो वहां पे इफ एल्स आता है। अगर कंडीशन बहुत सारी हो तो वहां पे एल्स इफ भी आ जाता है, इफ एल्स आ जाता है। तो भाई यहाँ पे तुम्हारे सामने कोड है, उस कोड को देखो, सूडो कोड ही है। मतलब ये कोड अगर तुम पीसी में लिखोगे तो रन नहीं होगा, बट ऐसा समझाने लायक आप नॉन प्रोग्रामर बंदों को, मतलब जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, समझाने लायक इसे बोलते हैं सूडो कोड। फिर उसके बाद यहाँ पे इफ एल्स का कोड है, ये रियल कोड है, मैंने पीसी पे भी रन किया था। जब ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा ना नोट्स वाला, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन हमने रन किए थे और उनका आउटपुट क्या था। इफ एल्स का एक कोड है, तुम चाहो तो इसे रन कर सकते हो। एंड अब बात आती है यहाँ पे लूप्स की। तो लूप्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। लूप्स 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अभी हम पैटर्न वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसे सबसे पहले हम फॉर लूप ही पढ़ेंगे। तो फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर लिखोगे कि सिंटैक्स है, फॉर लिखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो फॉर लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस वाला नहीं होगा, नॉर्मल ब्रैकेट होगा। फिर हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, जो भी हमें हमारी वैल्यू होगी इनिशियलाइज मतलब शुरुआत कैसे होगी। फिर कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर होगी तो वो अंदर जाएगी लूप के। फिर उसके बाद अपडेशन करेंगे, अंदर जाने के बाद कंपेयर हो जाएगा तो उसके अंदर जाएगा। फिर अंदर जाने के बाद कोड रन होगा, अपडेशन मतलब अपडेट होगा। वो अपडेट होने के बाद फिर से सेम यही प्रोसेस शुरू होगा जब तक आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर वो गलत ना हो जाए। कंपेयर होगा मतलब सही कंडीशन होगी तो अंदर जाएगा, अगर गलत हो गई तो लूप खत्म। ये सिंपल होता है। और एक और भैया ने मेरे से पूछा, मतलब हमसे पूछा था, अगर इस लूप के अंदर हमने क्या क्या हटा देंगे तो काम नहीं करेगा। तो सभी के डिफरेंट ओपिनियन थे, मेरा सिंपल ओपिनियन था, हम पहला और तीसरा वाला हटा सकते हैं, बीच वाला रख सकते हैं। तो तुम बताओ भाई तुम्हारा ओपिनियन क्या है। भाई सभी का गलत था, अगर हम तीनों में से कुछ भी ना लिखें तभी भी काम करेगा, बट एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा और अंदर दो सेमी कॉलम लगाने ही पड़ेंगे। तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने फॉर लूप लिखा है और फिर 2 सेमी कॉलम है। फिर उसके अंदर मैंने एक इंक्रीमेंट किया है, फिर उसके अंदर उससे पहले मैंने इफ केस लगाया है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे ये सिंपल बात है, ये लूप चल रहा है। मतलब तुम अगर यहाँ पे फॉर लूप के अंदर कोई भी कंडीशन ना लिखो तभी भी काम करेगा। तुम्हें उससे पहले, फॉर लूप से पहले यहाँ इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अपडेट एंड कंपेयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टार पैटर्न्स की। ये भाई मतलब बहुत जगह पूछा जाए। ये एक बार मैंने इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पे स्टार पैटर्न का क्वेश्चन आया था, मुझे ट्रायंगल प्रिंट करना था। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लो। ये एक अब आता है थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट जहाँ पे दिमाग लगता है। तो भाई सिंपल स्टार्टिंग शुरू करते हैं। तुम्हें भाई कुछ पैटर्न बनाने पड़ेंगे और तुम्हारे सामने पैटर्न है और कोई भी ये पैटर्न वाले क्वेश्चन कॉपी नहीं करता भाई, सिंपल बात है। मैंने यहाँ पे पीसीएम किए कोड में। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला कोड है, मैंने यहाँ पे अपना नेम प्रिंट किया है। चलो इसको छोड़ो, हम सबसे पहले स्टार प्रिंट करते हैं। स्टार जो वाला था ना स्टार पे, तो भाई यहाँ पे हमें एक स्क्वायर प्रिंट करना था। स्क्वायर तो मेरे सामने ही है, स्क्वायर स्टार में। तो हमने सबसे पहले इसको रन करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ यहाँ आउटपुट क्या चाहिए था हमें। हमसे भी नंबर पूछा एक, हमें 5 डाल देना है। अब देखो यहाँ पे हमें 5 लाइन वाइज 5 प्रिंट करना था, ये रो वाइज और कॉलम वाइज 3। तो हमने सबसे पहले हमारा जो शुरू होता है ना लूप, पहला लूप शुरू होता है कॉलम से। हमें इनिशियलाइज करनी पड़ती है हमें कितनी कॉलम चाहिए। जो अंदर वाला लूप होगा ना वो रो डिसाइड करेगा और जो बाहर वाला होगा वो कॉलम डिसाइड करेगा। तो हमारी यहाँ पे कॉलम 3 है। तो हमें इनिशियलाइज में सबसे पहले जब हम लूप के अंदर जाएंगे ना, सबसे पहला हमें 3 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब हम कॉलम वाइज यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे ना, तब हम यहाँ पे 5 डालेंगे। तो यहाँ पे 5 आया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अंदर गए, हमने सी आउट में स्टार प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप कंप्लीट किया, एंड लगाया। सबसे पहले हमारा कोड आएगा, पहले यहाँ पे आया आई स्ट्रीम पे, ठीक है, नेम स्पेस एसक्यूटी ठीक है, मेन ठीक है, इंटेंट मतलब मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। और फिर सी आउट में एंटर मैं पूछ रहा हूँ अंदर, मतलब एंटर करो कुछ नंबर। फिर मैंने जब वो भी नंबर एंटर किया होगा वो एन के अंदर स्टोर हो गया होगा सीन से मतलब। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया और लूप के अंदर भाई देखा आई इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 3 है, आई प्लस प्लस है। मतलब ये वाला लूप 3 बार चलेगा था, कंफर्म है। फिर उसके बाद मैं गया अंदर, अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। फिर अंदर गया, इंट जे इक्वल टू 0 है, जे 5 बार तक चलेगा, जे प्लस प्लस, अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे अभी 0 है पहली बार, तो 0 आया, यहाँ पे पहली बार प्रिंट हुआ स्टार, फिर दोबारा अपडेट होके जाएगा 1 हो गया जे, अब जे 1 हो गया और 1 लेस देन 5 है, हाँ भाई 1 लेस देन 5 होता है, फिर दोबारा प्रिंट होगा स्टार, फिर तिबारा जाएगा, फिर से स्टार, फिर चौबारा, फिर पचबारा, मतलब 5 बार स्टार प्रिंट होंगे। फिर उसके बाद सिंपल बात है, 5वीं बात देखेगा जे इक्वल टू 5 है, 5 लेस देन 5 होता है, नहीं तो 5 बराबर होता है 5 के, पर 5 लेस देन 5 नहीं होता, तो ये लूप से बाहर चला जाएगा। फिर जैसे ही बाहर गया एंडल आया, एंडल क्या करेगा कि भाई यहाँ पे तुमने 5 स्टार प्रिंट कर दिए हैं, 5 स्टार प्रिंट कर दिए हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाओ। जैसे नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ये वाला लूप, ये वाला ब्रैकेट है ना, यहाँ शुरू हो जाएगा। मैंने अभी आई को एक बार गया है मतलब 0, अब यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया आई, 0 से हो गया 1, जैसे ही 1 बार आएगा फिर वापस अंदर लूप में आएगा, फिर से सेम प्रोसेस, जे इक्वल टू 0 आएगा, स्टार प्रिंट, 1 पे स्टार प्रिंट, 2 पे स्टार प्रिंट, 3 पे भी स्टार प्रिंट, 4 पे भी स्टार प्रिंट, 5 पे नहीं भाई, 5 तो 5 के बड़ा नहीं है भाई, नीचे जाओ, एंडल आया, फिर से लाइन चेंज, फिर से डिट्टो प्रोसेस यही, फिर से यहाँ पे आई, अब क्या होगा 2 होगा, 2 पे हुआ, फिर दे 0 स्टार प्रिंट, 1 स्टार प्रिंट, 2 स्टार प्रिंट, 3 स्टार प्रिंट, 4 स्टार प्रिंट, 5 स्टार प्रिंट, फिर उसके बाद एंडल। अब यहाँ पे ये हो गया है, अब आएगा जे आई 1 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, अब आई हो गया 3, 3 लेस देन 3 है, नहीं भाई 3 से बराबर है बट लेस देन नहीं है, तो भाई यहाँ पे ये वाला लूप बाहर हो गया। अब बाहर कुछ नहीं है, हम चाहे यहाँ पे रिटर्न 0 लिखें, ये कुछ भी ना लिखें चलेगा काम, और फिर इसके बाद कंप्लीट, तो हमारा आउटपुट ये है, सबसे इजी होता है। और यहाँ पर अगर हम चाहे तो कोई नंबर डाल सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने यहाँ पे जो भी नंबर डालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल बात है, यहाँ पे हमें सिर्फ पैटर्न प्रिंट करना था। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे एक जेनेरिक सोल्यूशन बनाएंगे, बट अभी नहीं, अभी धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे प्रिंट करना था 1 2 3 4 5, 5 पे 5, मतलब यहाँ पे हमें 5 पे 5 मतलब स्क्वायर प्रिंट करना है स्टार से। तो हमने यहाँ पे जो भी पिछले वाले में किया था, हमने 5 पहले 3 ले गए थे, फिर 5 ले गए थे, मतलब हमारी रो यहाँ पे 3 थी और कॉलम 5 थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 हो गए कॉलम, 5 हो गई रो, तो यहाँ पे हमने दोनों बराबर किया, डिट्टो जो मैंने पिछले वाले एक्सप्लेनेशन दिया है सेम टू सेम यहीं पे आएगा। हमें 5 रो है, 5 कॉलम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे क्या होता है, हमें क्या प्रिंट करना है, मैं ये देख रहा हूँ, हमें चाहेंगे कि 5 बार पहला वाला जो होगा रो वो 5 बार प्रिंट हो, फिर जो आखिरी होगा वो भी 5 बार हो, फिर जो बीच के होंगे उसमें पहला और लास्ट का ये प्रिंट होना चाहिए। सबसे पहले समझिए ना क्या प्रिंट करना है हमें, 1 2 3 4 5, 5 बार सबसे पहला वाला, फिर 5 बार सबसे लास्ट वाला, और जो बीच वाले हैं उनमें एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, ये हमें आउटपुट चाहिए। तो भाई यहाँ पे हम शुरू करेंगे सबसे पहले फोर लूप से। फोर हमने यहाँ पे लिखा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, मतलब सबसे पहले हमारी क्या होगी, हम जो भी हमें जितने भी कॉलम चाहिए, हमें जितने नंबर ऑफ एक मिनट, हाँ, तो भाई यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फोर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे हमें जितने नंबर ऑफ रोज चाहिए उतने नंबर ऑफ, यहाँ पे हम 3 तक करेंगे। हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो हमने यहाँ पे 3 तक किया। अगर मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 1 लिखता तो लेस देन इक्वल से लिखना पड़ता मुझे, बट मैं चाहता हूँ 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 चाहिए, मैंने 0 से हमेशा इनिशियलाइज करता हूँ, इसलिए मैं 0 से किया है। तो इसके बाद यहाँ पे 3 लाइन हमें प्रिंट हो जाएंगी, 3 लाइन मतलब हमें आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या चाहेंगे, पहला और लास्ट वाला मतलब 2, हम इंडेक्स वाइज कर रहे हैं, 0 स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी गिनती, 0 1 2, मतलब 0 वाला और सेकंड वाला क्या चाहिए हमें, स्टार चाहिए, और कितने चाहिए, हुई 5। तो हमने यहाँ पे एक लूप लगाया, j इक्वल टू 0, j लेस देन 5 यहाँ पे इनिशियलाइज किया, फिर हमने यहाँ पे कंपेयर किया, फिर हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। हमें ये स्टार प्रिंट चाहिए तो हमने स्टार ही किया है, सिंपल बात, स्टार 5 बार प्रिंट हो जाएगा। और फिर हमने जहाँ पे लूप खत्म हुआ, फिर ये वाला पहले में हुआ और तीसरे में हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, बीच वाले के लिए हमने यहाँ पे एल्स लिखा है। जैसे यहाँ पे i इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पहला स्टार, सबसे पहले स्टार प्रिंट हुआ, ये वाला स्टार। फिर इसके बाद हमें 3 और चाहिए, 3 के लिए हमने यहाँ पे फिर से लूप लगाया। एक यहाँ पे ये जे और ये जे अलग है, इनको एक मत समझो, यहाँ पे कुछ और भी लिखो ना, वही फर्क, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ये दोनों अलग लूप हैं। तो भाई हमने यहाँ पे लिखा j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने सी आउट लिख दिया स्पेस के लिए। तो यहाँ पे 3 बार ये स्पेस प्रिंट हो जाएगी, और फिर यहाँ पे लास्ट में एक स्टार, फिर एंडल। तो सिंपल बात है यही। 5 हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए,
एक ट्रायंगल पैटर्न चाहिए 5 के लिए। तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे कितनी रो है, 1 2 3 4 5, 5 रो है भाई। 5 रो मतलब हमारी आई क्या होगा 5 तक, और 5 क्या है हमारा इनपुट है, मतलब जो हम चाहेंगे जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल चाहेंगे जितना बड़ा उसके हिसाब से हमारा आउटपुट होगा। हमें कितना बड़ा चाहिए 5 चाहिए अभी फिलहाल, तो हम जो भी चाहिए ना पहला वाला तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम जनरलाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब जितना हम चाहें उसके हिसाब से डिपेंड अपॉन यूजर इनपुट उतना आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे n लिखेंगे, हमें 5 का चाहिए या जितना का भी चाहिए वहाँ पे n लिखेंगे n की जगह, और n हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया और उसकी अंदर वैल्यू डाल दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पे j इक्वल टू 0, j इज लेस देन i प्लस 1। i क्या है यहाँ पे 0, 0 प्लस 1 मतलब 1। हम चाहेंगे j 0 से शुरू हो और j कहाँ तक जाए, कंपेयर हो गए 1 तक जाए, और j प्लस प्लस 0 1 तक जाए, मतलब एक ही बात होगा स्टार प्रिंट। दोबारा मेरी बात समझो, j हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है 0 से, और j कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा। इसको समझो तो i प्लस 1 लिखी है, इन दोनों कंपेयर हो रहा है, i प्लस 1 तक जाएगा, मतलब एक ही बात तो प्रिंट होगा। फिर इसके बाद में ये जो लूप खत्म होगा, फिर i की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो यहाँ की वाली i है इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। i अब 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पे j इक्वल टू 0 एक बार प्रिंट होगा स्टार, फिर 1 पे एक और बार प्रिंट होगा, और 2 पे नहीं होगा। तो सिंपल बात यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो गए। इसी तरह हमने यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट किया है। मैंने 5 डाला, डिट्टो भाई सेम ही है। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया था, बट यहाँ पे अब हम उल्टा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किससे किया था 0 से, सेम डिट्टो भी वही होगा, 0 से करेंगे। जो मेन काम होता है ना भाई बीच का होता है, जो बीच मतलब रो वाला काम होता है, जो रो में हम करेंगे ना परफॉर्म एक्शन उसमें काम होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमें चाहिए ऐसा प्रिंट हो, मतलब स्टार्टिंग में कितने चाहिए 5, तो हमें 5 चाहिए, मतलब जितने नंबर मैं डालूंगा 5 डाला है मैंने 5 आए हैं, तो मुझे j की वैल्यू n रखनी पड़ेगी, और j इज मोर देन i क्या है यहाँ पे i कितना 0, और 0 तक जाएगा, मैं डिक्रीमेंट लगा दिया, और ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट होता है मतलब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट एक बार कम होगा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, 5 बार कम हो के धीरे धीरे यहाँ पे 5 4 3 2 1 इससे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं 5वें की। अब मैं यहाँ पे फिर से सेम 5 डाल दे रहा हूँ। अब मैंने जो पिछली बार में स्टार प्रिंट किए थे, अब मैं यहाँ पे नंबर प्रिंट कर रहा हूँ ट्रायंगल में। डिट्टो भाई सब कुछ लाइन सेम है, बस यहाँ पे मैं j लिख दिया है। j एक नंबर है, शायद मैंने 1 से किया है, और 1 2 3 4 5 और 0 लिखता तो यहाँ पे 0 से काउंटिंग शुरू होती, और i प्लस 1 इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा नहीं है ना, तो यहाँ पे अब 1 लिखा है और लेस देन इक्वल्स टू लिखा है। जो तुम्हें एग्जाम्पल दिखाऊँ 2 के 3 में था ना, यहाँ पे j इक्वल 0 था, j इज लेस देन i प्लस 1 था, डिट्टो यहीं पे ही है, बट यहाँ पे इक्वल्स टू आ गया बिकॉज मैंने यहाँ पे काउंटिंग 1 से शुरू किया है, जो मैंने पहले समझाया था। अब बात करें 6 वाले में, 6 वाले में भी सेम होगा बट उल्टा होगा। हाँ उल्टा हुआ भाई एकदम सेम है, भाई एकदम सेम है। पिछले वाले में मैं डिक्रीमेंट किया था, यहाँ मैं अलग से कर रहा हूँ। आई j इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर तुमने नोटिस किया होगा हर एक क्वेश्चन में जो पहला स्टेप है ना, पहला लूप सेम ही है, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे पता है भाई कॉलम होने वाली है कितनी, जितनी होगी उतनी ही करेंगे। 5 कॉलम है, कॉलम में कोई सेक्रीफाइस नहीं है, कॉलम तो उतनी ही है, बट जो मेन काम है वो इसमें हो रहा है, क्या बोलते हैं इसे, रो में काम हो रहा है। तो रो के लिए मैं हमेशा इस वाली फॉर लूप में काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, j की वैल्यू 1 डाली, 1 से लेके ये इंक्रीमेंट होता रहेगा n माइनस i, मतलब n कितना है 5, i मतलब कितना है 0, पहले ही i कितना है 0, मतलब 1 से लेके 5 तक इंक्रीमेंट होता रहेगा, और j की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। और j की वैल्यू अभी 1 है, 1 2 3 4 इंक्रीमेंट हो रहा है ना 1, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद 2, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद 3, इंक्रीमेंट होने के बाद 4, इंक्रीमेंट होने के बाद 5, इस तरह होता जाएगा, लाइन चेंज होती जाएगी, इस तरह रिपीटेशन। अब बस सर ने इतने क्वेश्चन कुछ कराए थे और यहाँ पे स्टार पैटर्न खत्म हो जाते हैं। और ये कुछ थी होमवर्क कि हमारे सामने यहाँ पे है 1 2 3 2 स्पेस है बीच में, 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 4 स्पेस 3, इस तरह है, हमें इसको प्रिंट करना है। और फिर स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस, फिर नीचे स्पेस स्टार, इस तरह है, इसको प्रिंट करना है। फिर स्पेस 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 स्टार स्पेस 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 इस तरह स्पेस स्टार स्पेस स्पेस स्टार स्पेस स्टार, मतलब इस तरह समझ गए ना, जो खाली जगह है यहाँ पे स्पेस ही है। बात ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल ही है, बट जो तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा वहां पे स्पेस है खाली। और सेम डिटो भी यही तरह। फिर उसके बाद इसका सीधा वाला, इसका उल्टा वाला ये प्रिंट करना है। फिर हमें ये प्रिंट करना है 1 2 3 1 3 1 4 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है। और फिर उसके बाद एक
हमें कुछ ऑनलाइन एग्जाम था, एग्जाम क्या बोलता हूँ, जो भी 3 क्लासेस में हमें पढ़ाया गया था उसमें एक टेस्ट था क्विज टाइप के। वो क्विज मैं अपलोड करूंगा कुछ दिनों बाद, 2 से 3 दिनों बाद। तो उसके लिए तुम सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी या इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, ये लाइट ना, लाइट तो इधर है, हाँ, तो फिर लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या। Got the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Rich boy, to give you all the power, like oh lord. Can you give me just an hour? Say less, girl. I'll exploit like a mountain. Get away, rubbing on me, got my love. Yes, me, oh rich boy, to give you all the power, like oh lord. Can you give me just an hour? Say less, girl. I'll exploit like a mountain. Get away, rubbing on me, got my love. Yes, me.